बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं जावेद अमजद और आप देख रहे हैं जावेद अमजद चैनल। आज की हमारी ये वीडियो एक और अहादीस पर मबनी है। हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दौर का एक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा कराम के साथ एक जगह तशरीफ़ फरमा थे। कुछ ही देर में सब लोगों ने देखा कि एक ऊँट दौड़ता हुआ आया और आप जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके वो रुक गया और आपके कान के करीब आकर उसने कुछ सरगोशी की। यूँ महसूस हुआ जिस तरह आपके कान में वो कोई बात कहना चाह रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात को बड़ी गौर से और मोहब्बत से सुना और फिर आपने उसको फरमाया, अगर तो तुम सच कह रहे हो तो जो है ये अच्छी बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी सारी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। और अगर तुम झूठ कह रहे हो तो झूठों पर जो है खुदा की लानत है, ये एक बहुत गलत बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जब ये गुफ्तगू की तो उसने बताया, मैं सरकार मैं सच कह रहा हूँ। तो कुछ ही देर में एक आदमी बहुत दूर से भागता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि इस ऊँट को हम 3 दिन से तलाश कर रहे हैं और ये आपकी बारगाह में आकर यूँ रुका हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने मेरी मजलिस में आकर मुझसे पनाह तलब की है और इसने मुझे जो बताया है, क्या वो सच है? इसने मेरे कान में यूँ बताया है मुझे कि मैं अपने मालिक को सख्त गर्मी के मौसम में ठंडे इलाकों में ले जाता रहा, घास और जो है फूल और चरागाह वाले जो है मैदानी इलाकों में ले जाता रहा ताकि ये गर्मी से महफूज रहे। और सख्त सर्दी के दिनों में मैं इसको गर्म इलाकों में ले जाता रहा और इसकी मैंने खिदमत की सारी उम्र। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ये मुझे ज़िबा करना चाह रहा है या मुझे बेचना चाह रहा है। तो मैं इसलिए जो है ना गमज़दा हूँ और मैं रंजीदा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को कहा, क्या यही इसकी वफ़ा की जो है सिला है? इसने तुम्हारी इतना अरसा खिदमत की है तो क्या इसके साथ ये सलूक होना चाहिए? उस पर उसके मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं माज़रत चाहता हूँ, इसने जो आपको बताया बिल्कुल वो वैसे ही है, मैं अब ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसको ना बेचूँगा और ना ही इसे मैं ज़िबा करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 100 दिरहम देकर ऊँट को ख़रीद लिया और अपने पास रख लिया। तो उस ऊँट ने खुश होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी दुआएं दी और आपके कान के करीब आकर उसने कुछ सरगोशी की। आपने फरमाया आमीन। फिर उसने कुछ बात का इजहार किया, आपने फरमाया आमीन। तीसरी मरतबा फिर उसने आपके कान में आकर कुछ इजहार किया तो आपने फरमाया आमीन। लेकिन चौथी मरतबा जब ऊँट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के करीब आकर कुछ बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन नहीं कहा बल्कि आप दीदा हो गए। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने आपसे दरियाफ़्त फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी हमें भी बताएं ये क्या माजरा है? 3 दफ़ा आपने आमीन कहा और चौथी मरतबा आप दीदा हो गए। तो उस पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इसने मुझे 3 दफ़ा दुआएं दी हैं और पहली इसने मुझे दुआ ये दी है कि अल्लाह ताला इस्लाम और कुरान की जानिब से आपको एक अच्छा सिला और अजर दे। मैंने कहा आमीन। फिर दूसरी मरतबा इसने मुझे यह बात की कि जिस तरह आपने मुझे खौफ से महफूज रखा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपकी उम्मत को खौफ से दूर करे। मैंने कहा आमीन। तीसरी मरतबा इसने मुझे ये दुआ दी कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत के खून को दुश्मनों से महफूज रखे। मैंने कहा आमीन। मगर चौथी मरतबा जब इसने ये कहा कि आपकी उम्मत आपस में जंगो जदल से महफूज रहे तो मैं आबदीदा हो गया, क्योंकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक मरतबा मेरे पास आए और मैंने अल्लाह से ये तीनों दुआएं जो है पहले ही की हुई थी, तीनों अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल फरमाई। लेकिन जब मैंने ये चौथी दुआ की थी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा था कि ये मुमकिन नहीं है, अल्लाह ताला ने आपकी तीनों दुआएं कबूल कर ली हैं लेकिन ये चौथी दुआ कबूल नहीं की। तो मैं इस बात पर आबदीदा हो गया। तो चौथी दुआ यही थी कि मुसलमान आपस में जो है जंगो जदल से महफूज रहें, लेकिन अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल नहीं की। तो प्यारे दोस्तों, आप सब देख रहे हैं ये आपके सामने हालात, मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और जंग कर रहे हैं फ़िरका वारियत के नाम पर और बहुत से मसाइल के नाम पर। इतना उम्मत मुसलमा को काफिरों ने नुकसान नहीं
जितना मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा है जंग व जदल करके और आपस में लड़ाई झगड़ा करके, तो आप देख रहे हैं तमाम मुसलमान जो है इस वक्त ज़ोदो कोब में हैं और आपस में एक दूसरे की लड़ाई का और जंग का निशाना बने हुए हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सब लोगों को इस हदीस का हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े इस वाक़े को बताने का मकसद यही था कि जो दुश्मन की साजिश है, जो काफिरों की साजिश है मुसलमान कौम को आपस में लड़ाने के हवाले से या इंतशार फैलाने के हवाले से, हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। हमें उसको पसे पुश्त डाल कर अपने आपस में मुसलमानों को एक मोहब्बत और ईसार का जज्बा कायम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। जैसे कि आप सबको एक हदीस की रोशनी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए एक वाक़े से रोशनास करवाया है, इससे साफ ये साबित होता है कि मुसलमान कौम जो एक तनज़्ज़ुली का शिकार है, ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई की बदौलत ही है। इतना काफिरों ने मुसलमान कौम को नुकसान नहीं पहुंचाया जितने मुसलमान आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें इन तमाम चीज़ों को पसे पुश्त डालना होगा और जो है आपस में मिल जुल कर एक इसार और कुर्बानी और मोहब्बत का रिश्ता उसको फ़रोग़ देना होगा, ताकि हम इस चीज़ को ओवरटेक कर सकें, इस चीज़ को टैकल कर सकें और मज़ीद तनज़्ज़ुली की तरफ जो हम जा रहे हैं उससे अपने आप को रोक सकें। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त इस बात को समझ गए होंगे। इस हदीस को और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस जुड़े हुए वाक़या मुबारक को आगे तक शेयर करें, फैलाएं और सदका जारिया में अपना हिस्सा बनाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्द एक मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।